हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बायोबॉक्स में और मैं हूं प्रदीप गौड़। आज हम देखेंगे प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स क्या होती हैं। बहुत ही इजी, ठीक है, कि इनमें डिफरेंस क्या होता है। आज के बाद आपको कभी भी कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। चलिए एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे बेटा जी। जरा देखिए, मैंने कुछ यहाँ पे डिफरेंस लिखे हुए हैं और यहाँ पे स्ट्रक्चर भी मैंने बनाए हुए हैं दोनों साइड। बट आपको अगर अल्ट्रा स्ट्रक्चर चाहिए तो यहाँ पे देखिए, ये है प्रोकैरियोटिक सेल और यहाँ पे ये है यूकैरियोटिक सेल, ठीक है ना। तो चलिए मैं लाइन टू लाइन एक्सप्लेन करता हूँ, फिर लास्ट में फिर से मैं इमेज के थ्रू आपको एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा, ठीक है। चलिए देखते हैं बेटा जी। कहते हैं कि हर प्रश्न का जो आंसर होता है, ठीक है ना, हर क्वेश्चन का जो आंसर होता है उसके क्वेश्चन में ही छुपा हुआ होता है। यानी हर प्रश्न का उत्तर उसके प्रश्न में ही छुपा हुआ होता है। जरूरत होती है हमें बस उसे पहचानने की, ठीक है। तो जरा देखिए, लिखा है प्रोकैरियोटिक, ठीक है बेटा जी, जरा समझिएगा। तो प्रोकैरियोट जो होता है, ये वर्ड ना, ये दो वर्ड से मिलकर बना है, प्रो एंड कैरियन। तो प्रो दैट मीन्स होता है बेटा जी प्रिमिटिव। क्या होता है? प्रिमिटिव। प्रिमिटिव दैट मीन्स पहले वाला, ठीक है, पहले। एंड कैरियन दैट मीन्स क्या होता है? न्यूक्लियस। ओके, so what is the definition of prokaryotes? The cell having primitive nucleus is called prokaryotic cell। एक ऐसी सेल जिसके पास प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस होता है उसे क्या कहते हैं? प्रोकैरियोट्स। देखिए मैंने कुछ और नहीं किया, यहाँ पे कोई भी रॉकेट साइंस यूज नहीं की। देखिए प्रो और कैरियोट्स। प्रो दैट मीन्स क्या हो गया बेटा जी? प्रिमिटिव। कैरियन दैट मीन्स क्या हो गया? न्यूक्लियस, ठीक है। तो एक ऐसी सेल जिसके पास प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस होता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रोकैरियोट कहते हैं। ओके, चलिए जरा देखते हैं यूकैरियोटिक सेल क्या होती है या यूकैरियोट्स क्या होते हैं। ये भी दो वर्ड से मिलकर बना बेटा जी, यू एंड कैरियोट, ठीक है। तो यू दैट मीन्स क्या होता है बेटा जी? ट्रू। ओके, एंड कैरियन दैट मीन्स क्या होता है बताइए? यहां पे लिखा है मैंने न्यूक्लियस। ओके, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ यूकैरियोट? द सेल हैविंग ट्रू न्यूक्लियस इज कॉल्ड यूकैरियोट। एक ऐसी सेल जिसके पास ट्रू न्यूक्लियस होता है उसे हम क्या कहते हैं? यूकैरियोट कहते हैं। अच्छा, ट्रू न्यूक्लियस दिखता कैसे? यहां पे देखिए, ये डीएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल, इसके अराउंड क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ठीक है ना। ये देखिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है बेटा जी, घिरा हुआ है डीएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल। लेकिन यहां पर देखिए प्रोकैरियोट में देखिए, ये एक बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर मैंने बनाया, सिंपल स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है। तो यहाँ पे जो जेनेटिक मटेरियल है डीएनए, इसके चारों तरफ क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी तो कैसा होगा न्यूक्लियस? प्रिमिटिव होगा, ठीक है। अगर बेटा जी डीएनए के चारों तरफ क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, तो फिर कैसा होगा? ट्रू न्यूक्लियस होगा, ठीक है, एडवांस टाइप का। ओके, चलिए आगे हम देख लेते हैं और भी डिफरेंसेस क्या क्या हैं इनमें, ठीक है। ओके, जरा देखिए पॉइंट सेकेंड, इन प्रोकैरियोट्स दे लैक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जी हां, देख रहे हैं आप, डीएनए के चारों तरफ क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। लैक दैट मींस एब्सेंट होना। लेकिन बेटा जी यूकैरियोट में देखिए, दे हैविंग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इनके पास क्या होती है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। देखिए आप, ये हमारा डीएनए है और डीएनए के चारों तरफ क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, आप यहां पे देख पा रहे होंगे, ठीक है। ओके, थर्ड पॉइंट क्या है बेटा जी? डीएनए आर फ्री इन साइटोप्लाज्म। जो डीएनए होता है हमारा वो साइटोप्लाज्म, यहां देखिए ब्लू कलर का मैंने साइटोप्लाज्म बनाया है और साइटोप्लाज्म में हमारा जो है डीएनए क्या है? फ्री है। और इसे हमने क्या बोला? विच इज कॉल्ड, इसे इस टाइप के डीएनए को हम क्या बोलेंगे बेटा जी? न्यूक्लियोइड। ओके, और बेटा जी इसमें क्या होता है? लैक हिस्टोन, ठीक है। हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता बेटा जी। जी हां, कभी भी जो प्रोकैरियोटिक सेल का जो डीएनए होता है उसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है। लेकिन बेटा जी यूकैरियोटिक सेल में देखिए, डीएनए इज कंबाइंड विथ हिस्टोन प्रोटीन। जी हां, यानी कि यहां पर जो डीएनए होगा यूकैरियोटिक सेल में वो हिस्टोन प्रोटीन के साथ कंबाइंड करेगा, ठीक है, और न्यूक्लियोसोम का फॉर्मेशन करता है। आगे चल के आप पढ़ेंगे, ठीक है। कुल मिलाकर आप जानिए, यहां पे इस टाइप के डीएनए को क्या कहते हैं? न्यूक्लियोइड कहते हैं। और यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता, यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होता है। ओके, फोर्थ पॉइंट क्या है बेटा जी प्रोकैरियोट में? मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, ठीक है, और भी दूसरे ऑर्गेनेल क्या होते हैं यहाँ पे? एब्सेंट होते हैं, नहीं होते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए कोई माइटोकॉन्ड्रिया दिख रहा है आपको?
कोई भी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिख रहा है, कोई भी गोल्जी बॉडी दिख रहा है, नहीं। लेकिन बेटा जी यहां पर देखिए मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली आर प्रेजेंट, कहां पे बेटा जी, यूकैरियोटिक सेल में, ठीक है। आप देख रहे होंगे यहां पर माइटोकॉन्ड्रिया है हमारा, यहां पर देखिए न्यूक्लियस से अटैच क्या है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यहां पर देखिए गोल्जी बॉडी है, जीबी, दैट मींस गोल्जी बॉडी, ठीक है बेटा जी। ओके, आगे देखिए राइबोसोम आर ऑफ 70s टाइप, जी हां ध्यान दीजिएगा, जो प्रोकैरियोटिक सेल होती हैं उनमें जो राइबोसोम होता है वो कैसा होता है, 70s टाइप का। देख लीजिए आप, जो राइबोसोम यहाँ पे प्रेजेंट है वो कैसा है, 70s टाइप का। लेकिन बेटा जी यूकैरियोटिक सेल में देखिए क्या है, राइबोसोम आर ऑफ 80s टाइप, ठीक है। राइबोसोम दोनों में प्रेजेंट होता है लेकिन टाइप उसके अलग होते हैं, ठीक है। तो जो यूकैरियोटिक सेल में राइबोसोम है वो कैसा है, 80s टाइप का। तो ये कुछ मेजर डिफरेंसेस होते हैं। अच्छा, प्रोकैरियोटिक सेल का बेटा जी एग्जांपल क्या होगा, प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जांपल लिखिए, वेरी फेमस बैक्टीरिया लिख दीजिए। बैक्टीरिया क्या है, एग्जांपल है। यूकैरियोटिक सेल कौन कौन सी होती है बेटा जी, जो एनिमल सेल हो गई, ठीक है, एनिमल सेल, प्लांट सेल, ठीक है, प्लांट सेल, ओके, फंगाई की सेल हो गई, ठीक है, एल्गल सेल हो गई, ठीक है। ये सभी कैसी होती है बेटा जी, यूकैरियोटिक सेल होती है, इनमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने स्ट्रक्चर देखा, अच्छा फिर से देख लीजिए इमेज के थ्रू, ठीक है। यहाँ पे देखिए प्रोकैरियोटिक सेल है, इसमें जो डीएनए बेटा जी वो साइटोप्लाज्म में फ्री है, इसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता, डीएनए के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, ठीक है। जो राइबोसोम प्रेजेंट होता है वो कैसा होता है, 70s टाइप का होता है, ठीक है। इसके डीएनए को हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। और यहां पे देखिए जो यूकैरियोटिक सेल है उसमें डीएनए के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, दैट्स व्हाई हम इसे ट्रू न्यूक्लियस कहते हैं। और बेटा जी यहां पे जो डीएनए प्रेजेंट होता है वो हिस्टोन प्रोटीन के साथ बाइंड अप करता है, ठीक है, यानी हिस्टोन प्रोटीन यहां पे प्रेजेंट होता है। और मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, ठीक है, ये सारी चीजें यहां पे प्रेजेंट होती हैं, जबकि प्रोकैरियोट में ये सारी चीजें एब्सेंट थी, ठीक है। ओके, और जरा समझिए यहां पे जो राइबोसोम था वो कैसा था, 80s टाइप का, और यहां पे कैसा था प्रोकैरियोट्स में, बताइए, 70s टाइप का, ठीक है। इसके एग्जांपल्स क्या होंगे बेटा जी, एनिमल सेल, प्लांट सेल, एल्गल सेल, ठीक है, बाकी सारी। और यहां पर देखिए कौन से एग्जांपल हुए, बैक्टीरिया, ठीक है। तो ये कंप्लीट वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट टॉपिक पर, कौन से टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए वो भी हमें बताइएगा। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।